पहाड़ से बाहर निकलकर दुनिया पर आफत ले आता। ये इंसानों को लालच के इंजाम से खबरदार करने के लिए था और सदियों से इंसानों ने इस आजमाइश के खिलाफ जंग की। 1000 मील लंबी अजीम दीवार तामीर की गई जो बरसों तक सरहदों की हिफाजत करती रही। मगर इस दिन दो अजनबी आए जो बारूद बनाने का फन सीखने की तलाश में थे। उनके पास एक पंजा था। जब उन दोनों से तफसील से पूछ-गुछ की गई तो मालूम हुआ कि ये पंजा एक अफरीत से काटा गया था जिसने उन पर हमला किया था। जनरल्स ने मेज पर रखे इस पंजे को हैरत से देखा, क्योंकि पिछली बार के बाद से अभी 60 साल नहीं गुजरे थे, मगर तमाखूर पहले ही बाहर आ गया था। खुशकिस्मती से इन अजनबियों के लाए गए पंजे की बदौलत इन्हें वक्त से पहले ही इस खतरे की खबर हो गई और जंग की तैयारी के लिए उन्हें काफी वक्त मिल गया। अजीम दीवार के अंदर हर तरफ हैरत अंगीज जंगी हिकमत अमली मौजूद थी। शहर की दीवारों पर मुख्तलिफ रंगों में सिपाहियों को मुख्तलिफ कामों के लिए मुनज़्ज़म किया गया था और सभी अपने हुक्म के इंतजार में थे। दोनों अजनबियों को दीवार पर लाया गया ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि एक मजबूत कौम कैसी होती है। वो दोनों ऐसी फौज पहले कभी नहीं देख चुके थे और फिर दौर वादी से अफरीतों की खौफनाक चीख व पुकार सुनाई देने लगी। जनरल ने हुक्म दिया, जंग के ढोल बजने लगे और लोहे की बड़ी गेंदें नीचे लटकाई गईं। इन पर आग का तेल डाला गया और उन्हें जला दिया गया। ये आग के गोले नीचे लड़कने लगे और सिपाहियों ने मशीनें चलाना शुरू की। आग बरसाते गोले आसमान में शहाब साकब की तरह लपके। एक खास फासले पर दूसरी लहर के हमले शुरू हुए, मगर ऐसा लगा कि इन हमलों का तमाखूर की फौज पर कोई असर नहीं हो रहा। जब अफरीद दीवार के नीचे जमा हो गए तो करीबी जंग के लिए सिपाही तैयार हुए। ये वो बहादुर ख्वातीन फौजी थीं जो मौत से नहीं डरती थीं। उन्होंने अपनी कमर पर एक रस्सी बांधी और 100 मीटर ऊंचे प्लेटफार्म से छलांग लगा दी। वो अपनी लंबी नेज़े से अफरीद को मारती थीं और रस्सी की मदद से दोबारा प्लेटफार्म पर वापस आ जाती थीं। मगर कुछ ख्वातीन अफरीद के मना में चली गईं और पत्थर में बदल गईं। ये अफरीद एक सिलाब की तरह बढ़ रहे थे और इन सब को एक पोशीदा हैवानी बादशाह कंट्रोल कर रहा था। जनरल ने हुक्म दिया कि पहले इस बादशाह को खत्म किया जाए। बेशुमार आग के गोले हैवानी बादशाह की तरफ दागे गए, मगर उसे खास मुहाफिजों ने घेर रखा था। उन्होंने अपने सरों पर मौजूद परों को फैला लिया और एक नाकाबिले तस्खीर कला बना लिया। शदीद हमले के बावजूद वो सब कुछ रोकने में कामयाब हो गए। जैसे ही धुआं छट्टा, हैवानी बादशाह ने फौरन अपने लश्कर को पैगाम भेजा। हुक्म मिलते ही तमाम अफरीद जोश में आ गए और दीवार की तरफ सीलाब की तरफ पलट पड़े। वो तादाद की बढ़तरी से शहर पर कब्जा करना चाहते थे।